पाक जर्मन होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल की बनी हुई ये मेडिसिन आपके माउथ अल्सर के लिए कितनी मुफीद है, कौन कौन सी मेडिसिन का ये मजमूआ है और आपने इसको कैसे यूज़ करना है, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह अपने दोस्तों को बताऊंगा। जिन अहबाब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन वेलकम टू हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला आजला अता करे। दोस्तों, अक्सर लोग मैसेज भी करते हैं और कुछ लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी करते हैं और बहुत सारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर क्लिनिक भी विजिट करते हैं और अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम रोज़ाना की बुनियाद पर देखने में आती है कि उनके मुंह के बहुत ज़्यादा जो है ना, उनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं और स्पेशली लेडीज़ और जो यंग ब्लड लेडीज़ हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं और स्पेशली जब मैदे में कोई प्रॉब्लम हो तो उस वजह से भी ये मसला ज़्यादा हो जाता है। और फिर वो लोग जो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं स्पेशली सर्दियों में, तो उस वजह से भी उनको ये मसला हो जाता है। माउथ अल्सर किसी भी टाइम किसी भी एज में हो सकता है, बूढ़े लोगों को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, नौजवान लोगों को भी हो सकता है, ये किसी भी टाइम हो सकता है। और इसके हल के लिए होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं और अगर आपने सिंगल रेमेडी के तौर पर कोई मेडिसिन यूज़ करनी हो तो होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है मिर्क साल। आप 30 में लेकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसको आप 24 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डॉक्टर के मशवरे से ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। मज़ीद भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन आज जिस मेडिसिन के बारे में अपने दोस्तों को बता रहा हूँ, होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है पाक जर्मन होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल का एक कॉम्बिनेशन है और इसमें बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन शामिल हैं जिसकी वजह से इसका रिजल्ट 99% बहुत ही उम्दा रिजल्ट है इसका। और ये काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्तेमाल करवा रहे हैं और बहुत सारे मरीज़ ये इससे ठीक भी होते हैं और बहुत सारे लोगों को हम ऑनलाइन भी भिजवाते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन शामिल है वो है जनाब मिर्क साल, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मिर्क साल इसमें 30 में शामिल है। इसके साथ साथ एक मेडिसिन इसमें शामिल है बोरेक्स, फिर इसमें मेडिसिन शामिल है बेलाडूना, फिर इसमें मेडिसिन शामिल है नेक्सवामिका और इसके साथ साथ एरम ट्रेफाइलियम। ये सारी ही मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये जो बोरेक्स मेडिसिन है मुंह के छालों के लिए बहुत ही लाजवाब है। छाले सफ़ेद रंग के हों या फिर फफूंदी की तरह बढ़ते हों, मुंह गर्म हो, जिसके लिस हो, छूने और खाने से मसोड़ों से खून निकलता हो, जायका कड़वा हो, मैदा और आंतों की सोजिश हो, तो इस दवा की बहुत ही नुमायाँ अलामात हैं और बोरेक्स ऐसी तमाम सिचुएशन में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ मिल्क साल आपकी जितने भी मसौलों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको ठीक करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ नेक्सवामिका आपके मैदे की जितनी भी तकालीफ होती हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। और इसके साथ साथ जो एरियम ट्रोफाइलम है ये भी आपके मुंह के छालों के लिए और मैदे की जो है जितनी भी इन्फेक्शन हैं उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, अगर आपका मैदे की सोजिश के बायस मुंह पक जाता हो, मुंह के छाले बहुत ज़्यादा बन जाते हों, मुंह से आपको बदबू आती हो और इसके साथ साथ अगर आपकी ज़ुबान का रंग बहुत ज़्यादा मैला है, कड़वा है, आपको शदीद किस्म की प्यास भी बार बार लगती है और अगर आप कोई इस तरह जायके वाली चीज़ खाते हैं तो आपको मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ महसूस होती है अक्सर। तो ऐसी तमाम सिचुएशन में और ख़ासकर जब आपके मसोड़ों से खून आता हो, मुंह से स्मेल आती हो, तो ऐसी तमाम सिचुएशन में होम्योपैथिक की ये मेडिसिन जिसका नाम है होम्योपैथिक माउथ अल्सर स्प्रे, पाक जर्मन होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल की बनी हुई है, बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है और इस्तेमाल करने में तो बहुत ही आसान है। इसको आपने जस्ट ऊपर से इसका ढक्कन उतार लेना है और जिस तरह ये परफ्यूम का स्प्रे होता है सेम इसी तरीके से आपने इसको अपने मुंह में स्प्रे कर देना है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुंह बहुत ज़्यादा पका हुआ है, तो जब फर्स्ट टाइम आप 2 से 3 स्प्रे करेंगे मुंह में तो फिर आपने क्या करना है,
आप उसको 3 से 4 मिनट अपने मुंह में रखें और उसके बाद उस मेडिसिन को कुल्ली कर दें, उसके बाद दोबारा से स्प्रे करें। तो बेशक उस मेडिसिन को आप आहिस्ता आहिस्ता पीजिए, ताकि जितनी आपकी अंदर तक जो इन्फेक्शन है उसको ये इजीली ठीक कर देता है और आपको बहुत जल्द आराम आ जाता है। बच्चों में भी अगर प्रॉब्लम हो उनको भी आप यूज़ करवा सकते हैं, दिन में 3 से 4 मरतबा 2 से 3 स्प्रे करें। और बड़ों में भी, और कोशिश करें जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने इस्तेमाल करनी है। किसी मेडिसिन को आपने सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो तमाम दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।